ऐसे कम ही मौके आते हैं जब कांग्रेस और बीजेपी समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष एक सुर में हो जाएं, एक ही तरह का राग आलापें। लोकपाल के मुद्दे पर इस बार ऐसा ही हुआ। संसद के दोनों सदनों में लोकपाल बिल को मंजूरी मिल गई। कांग्रेस भी खुश, बीजेपी भी खुश। दिल्ली से 1400 किलोमीटर दूर लोकपाल के लिए अनशन पर बैठे अन्ना हजारे भी खुश। इस लोकपाल बिल को शिवसेना और समाजवादी पार्टी को छोड़कर करीब 750 सांसदों वाले दोनों सदनों के करीब सभी सांसदों का समर्थन हासिल है। अब जनता का दबाव कहें, दिल्ली में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल की पार्टी की शानदार जीत का असर कहें, या फिर लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरने का डर, ये डर और जनता का दबाव ही है कि 45 साल से जो लोकपाल बिल पास नहीं हो सका वो अब पास हो गया है। अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मची है। केजरीवाल कह रहे हैं ये तो जनता के साथ धोखा है और लोकपाल नहीं जोकपाल है। दूसरी तरफ अन्ना सभी दलों का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहे हैं इस बिल से देश में 40 से 50% भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लोकपाल से वाकई भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्या 2014 के चुनाव से पहले हड़बड़ी में बिल लाकर सरकार अपना चुनावी फायदा देख रही है? क्या जनता के दबाव की वजह से सरकार लोकपाल बिल लाने को मजबूर हुई है? सभी सवालों पर अपने खास मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। अन्ना खुश हुए, अनशन रूपी 5 लड़ाइयों का अंत हुआ, रालेगंज सिद्धि में तिरंगा लहराया, 9 दिन का उपवास टूटा, सिर्फ एक ऐतिहासिक कदम के बाद। भ्रष्टाचार के भूत को भगाने के जिस मंत्र पर 45 साल तक सिर्फ मंथन होता रहा, उसे एक मुकाम मिल गया। लोकपाल बिल राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी पास हो गया। थोड़ा बहुत हंगामा और थोड़ी बहुत नुक्ताचीनी के बीच करीब 1.5 घंटे की बहस के बाद लोकपाल बिल लोकसभा की दहलीज लांघ गया। लेकिन सियासत इस पर भी हुई। बीजेपी को डर लगा कि कहीं लोकपाल का पूरा क्रेडिट कांग्रेस को न मिल जाए, लिहाजा पूरा श्रेय सीधे अन्ना के खाते में डाल दिया। इस संसद के फर्श पर ये कहना चाहती हूँ, यदि व्यक्ति के नाते कोई एक व्यक्ति इस लोकपाल के श्रेय का अधिकारी है तो वो बूढ़ा व्यक्ति है जो बार बार अनशन करके इस देश की आत्मा को झकझोरता है और आज भी भूखा रहकर हम सबको झकझोर रहा है। लोकपाल का क्रेडिट चाहे जिसके खाते में जाए, लेकिन लोकपाल लाने की जल्दबाजी में ये सवाल कायम है कि क्या लोकपाल आने से भ्रष्टाचार का भस्मासुर खत्म हो जाएगा? इस सवाल का जवाब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से भी आया और रालेगंज में लोकपाल की लड़ाई के अगुआ अन्ना हजारे की ओर से भी। दोनों मानते हैं कि लोकपाल के वजूद में आने के बावजूद आधे भ्रष्टाचार पर ही लगाम लग पाएगा। The Lokpal bill alone is not adequate to fight corruption. We need a comprehensive anti-corruption code in this country. The UPA government has developed a powerful anti-corruption framework consisting of 8 new central laws. 100% भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, लेकिन कम से कम 40-50% भ्रष्टाचार को ब्रेक लगेगा। गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। अन्ना के साथ कभी लोकपाल की लड़ाई की बुनियाद रख सियासी मैदान में खुद को स्थापित करने वाली टीम केजरीवाल सवाल पूछ रही है कि जब लोकपाल भ्रष्टाचार का पूरा इलाज ही नहीं कर सकता तो फिर इसे लाने की जल्दबाजी क्यों है? की चेतना के साथ धोखा है और खासतौर पर रामलीला मैदान में किए गए 3 वादों में से एक भी इसमें नहीं है। उसके बाद भी अगर इसे लोकपाल कहा जा रहा है तो सीधा एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिसमें सारी पार्टियां इसलिए मिली हुई हैं कि देश को ये संकेत दे दें कि लंगड़ा लूला ही सही, कमजोरी से ही लोकपाल पास कर दिया। सवाल कई हैं, मगर सच तो ये है कि लोकपाल को लेकर संसद में 48 घंटे की जद्दोजहद ने सियासत की फितरत को भी बेनकाब कर दिया। अपने 22 सांसदों की संजीवनी से यूपीए सरकार को सत्ता में बनाए रखने वाले समाजवाद के पुरोधा मुलायम सिंह यादव को लोकपाल से क्या डर है, जरा देखिए। ये लोकपाल बिल इतना खतरनाक है कि पूरे देश को चौपट कर दिया जाएगा। इतना भय हो जाएगा कि क्लर्क तक कोई दस्तखत नहीं करेगा। प्रधानमंत्री की जांच दरोगा करेगा। सोनिया जी सुनिए, आपसे है आग्रह, आप इसको विड्रॉ कीजिए। मैं आप बता रहा हूँ, ये देश में के इतिहास में लिखा जाएगा कलंक। सुना आपने, लोकपाल आया तो प्रधानमंत्री के पीछे दारोगा लग जाएगा। खैर, सियासी परिपक्वता के धनी मुलायम की आशंका, सत्ता पक्ष और विपक्ष की एकजुटता और अन्ना के संघर्ष के बूते लोकपाल बिल तो पास हो गया।
अब इसे कानून बनने में सिर्फ राष्ट्रपति के दस्तखत की दरकार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि करीब 3 साल से फजीहत झेल रही सियासी बिरादरी ने लोकपाल बिल पास कर क्या लोकपाल के भूत से पिंड छुड़ाया है या फिर भ्रष्टाचार के खात्मे के नाम पर ये एक और आधा अधूरा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। लोकपाल बिल आज पास हो गया, कल राज्यसभा से, आज लोकसभा से। खुश होइए, जनता को खुश होने का दिन है कि देश को लोकपाल मिला है। 45 सालों से जो काम नहीं हो पाया वो काम हुआ। अन्ना हजारे ने दिल्ली में अनशन शुरू किया था अप्रैल 2011 में, इस बार भी अनशन पर थे। राजनीतिक पार्टियों ने तमाम तरह की नुक्ताचीनी की, तमाम तरह के टाल मटोल, आखिरकार देश को लोकपाल तो मिला। लेकिन सवाल उठता है, क्या अब यहां से माना जाए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत हुई है और देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, या भ्रष्टाचार पर वाकई में अंकुश लगेगा, या मुलायम सिंह जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के पीछे दरोगा लग जाएगा, पूरा देश चौपट हो जाएगा, क्लर्क किसी कागज पर दस्तखत नहीं करेगा, और साथ में मुलायम सिंह ने यह भी कहा देश के इतिहास में कलंक की तरह दर्ज होगा लोकपाल। तमाम सवाल हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं कुमार विश्वास, आप पार्टी के नेता, बहुत मुखर वक्ता। हमारे साथ हैं गणेश सिंह, एमपी हैं बीजेपी के। गणेश जी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी कैसे कांग्रेस के साथ खड़ी हुई इस मुद्दे पर, उनसे हम जानेंगे। भक्त चरण दास कुछ देर में हमारे साथ होंगे। कांग्रेस नेता जीआर खैरनार, आप सबने सुना होगा, खैरनार साहब डिप्टी कमिश्नर रहे बीएमसी के और किसी जमाने में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के क्रूसेडर की तरह खैरनार थे, उनसे भी समझेंगे। और वाईपी सिंह, फॉर्मर आईपीएस अफसर, इन सबसे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल वाईपी सिंह, आपसे, नेताओं से बात करने से पहले, मुलायम सिंह ने एक बात कही, बाकी नेता बीजेपी कांग्रेस क्यों साथ हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और लोकपाल से देश की तस्वीर कैसे बदलेगी, कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा, जिसकी तरफ अन्ना ने कहा है 40 से 50%। लेकिन वाईपी सिंह, मुलायम सिंह को एक डर दिखा, और ये डर मुलायम सिंह जरूर बोल रहे थे, लेकिन एक नेताओं में, एक बिरादरी में डर है, जो हमने पिछली बार राज्यसभा में देखा, जब राजनीति प्रसाद जो मुलायम सिंह के साथी थे, राज्यसभा सदस्य, उन्होंने बिल को फाड़ कर फेंक दिया। मुलायम सिंह ने कहा क्लर्क दस्तखत नहीं करेगा, देश चौपट हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पीछे दरोगा लग जाएगा, और देश के इतिहास को कलंकित करेगा लोकपाल। वाईपी सिंह, ये डर मुलायम सिंह का, ये क्या कहता है? क्या ये लोकपाल का डर है, आहट है कि लोकपाल इस देश को मिल गया और नेताओं में डर हो गया, जिसके प्रतीक है मुलायम सिंह यादव? उनकी बात से शुरू करें। ये लोकपाल का पूरी यंत्रणा मुलायम सिंह यादव जैसे जो लोग हैं, जो कि हमेशा भ्रष्टाचार के माध्यम से आगे बढ़े हैं, उनके लिए खौफ की तरह है। और बाबू क्यों नहीं दस्तखत करेगा? इसलिए नहीं करेगी कि आज बाबू से कहा जाता है इस तरह से केस बनाओ, इसमें जो भी कानून का उल्लंघन है तुम लिखो कि इसका उल्लंघन होना चाहिए और हम ऊपर से साइन करेंगे। तो इस संदर्भ में बाबू साइन नहीं करेगा। लोकपाल एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जो हम अवरोध देखते हैं, आईएएस ऑफिसर्स मंत्रियों के साथ मिलकर साठगांठ करते हैं, कानून तोड़ते हैं, खुल्लम खुल्ला जो है कानून का मजाक हो जाता है, भ्रष्टाचार होता है। और जब उनकी हम कंप्लेन लेके जाते हैं, केस बनाते हैं, तो वो लोग खुद ही उस पर निर्णय करते हैं कि हमको जो है इसमें कोई केस नहीं बनता, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। तो ये जो उनकी दादागिरी है आईएएस अफसर्स और नेताओं की, वो पूरी की पूरी तरह से टूट जाएगी, विस्खलित हो जाएगी, और इसी का उनको भय है। और इसीलिए जो है इतना, तो वाईपी सिंह, इसका मतलब आप सारे जो नेक्सस है ब्यूरोक्रेसी, वाईपी सिंह आप करें जो नेक्सस है ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम के बीच, वो उस नेक्सस की वजह से 20-20 साल मुकदमे चलते हैं, करप्शन के तमाम चार्जेस 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़, 5000 करोड़, 20,000 करोड़, 1,80,000 करोड़, तमाम घोटाले, और उसके बाद सजा नहीं मिलती है। 22 साल से चारा घोटाले का मामला हम देख रहे थे, अंत में सजा मिली, हालांकि उन्हें जमानत मिली, आगे क्या होगा पता नहीं। ऐसे तमाम घोटाले इस देश ने देखे हैं। सुखराम का घोटाला हमने देखा, उनके बेड के नीचे 3 करोड़ रुपए की कहानी भी आई। लेकिन नेता छूटते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और उसके बाद उनकी तकदीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कुमार विश्वास, आपके पास आएंगे। मैं समझता हूं कि आप इस लोकपाल को खारिज कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी खारिज कर रही है, अरविंद केजरीवाल ने जोकपाल कहा, लेकिन आज इस देश को एक लोकपाल मिला। 45 साल से इस देश में जो कोशिश हुई, संसद में पास नहीं हुआ, कभी पेश नहीं हुआ, मिला, तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। करते हैं कि नहीं कुमार विश्वास आप? अजीत जी, पहली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी से खारिज नहीं कर रही है, कुमार विश्वास या अरविंद केजरीवाल खारिज नहीं कर रहे हैं। इस देश में लोकपाल तो 48 साल से आंदोलन चल रहा था, जिसका 40% मिला है, जो सब मान रहे हैं। 18 ड्राफ्ट के बाद रामलीला मैदान में एक समझौता हुआ कि ये 3 बातें इस लोकपाल में होंगी, कम से कम न्यूनतम इतना तो दे दो, हम भूख अपनी छोड़ देंगे। अन्ना जी ने अपना रोजा छोड़ दिया, अपना उपवास छोड़ दिया। आज जो लोकपाल मिला है उसमें ये तीनों बातें नहीं है, कुछ खराब बातें जरूर है। यही कारण है कि इस देश में लगभग 19,000 जगहों पर आंदोलन
आंदोलन चला था, जब मैं आंदोलन में था, आप मुझे अपने चैनल से, जो देश के प्रमुख चैनल में है, एक तस्वीर पूरे देश में लाकर दिखा दीजिए जहां सड़क पर लोग बाग स्वागत मना रहे हो कि 3 साल का संघर्ष हुआ, हमें मिल गया। ये लोकपाल किसे मिला है? इसका स्वागत लालू यादव जी ने किया, कुमार विश्वास प्रसन्न है। इसका स्वागत मायावती जी ने किया है, इसका स्वागत राहुल गांधी ने कहा है, क्योंकि सब ये जानते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अब ये राजनीतिक पैंतरों में बदलने लगी है। लेकिन कुमार विश्वास डेमोक्रेसी कोई चीज होती है नहीं। कुमार विश्वास लोकपाल की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र कोई चीज होती है कि नहीं? 750 सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा मिलाकर। अगर ज्यादातर सांसद ने एक बिल पास किया है, कोशिश हुई, उस कोशिश का स्वागत किया जाना चाहिए। वाईपी से अजीत जी 3 साल पहले भी तो वो यही कह रहे थे। अजीत जी आप जो कह रहे हैं, कपिल सिब्बल भी 3 साल पहले यही कह रहे थे, सारी कांग्रेस यही कह रही थी कि संसद कोई होता है कि नहीं होता, आइए हम पास कर देते हैं, बाद में सुधार कर लेना, बाद में संशोधन कर लेना। लेकिन देश ने कहा कि ऐसा नहीं करेंगे, हमें इतना कम से कम चाहिए। देखिए कुमार विश्वास जी, अब आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष है मुंबई के, वो एक बिल्डर है। उन्होंने किस तरह से भ्रष्टाचार करके मंत्रियों के साथ मिलकर अपना प्रोजेक्ट पास कराया, उनके खिलाफ हमने कंप्लेन की, या कुछ हिल ही नहीं पाई। और अब मुझे उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष है यहाँ के महाराष्ट्र के, उनके खिलाफ जो फाइल है वो आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है आम आदमी पार्टियों को इसी चीजों का भय है, इसीलिए वो कुछ लोकपाल नहीं लाना चाहते। कोई भी एक केस किया कुमार विश्वास आपने? कुमार विश्वास जवाब दीजिए। केस किया है आपने? आज तक कोई केस बना है? 1 मिनट वाईपी सिंह साहब, बस आपको बुराई करना आता है, आप चाहते नहीं कि केस बने। वाईपी सिंह साहब 1 मिनट, कुमार विश्वास से हम जवाब लेते हैं, उसका गणेश सिंह के पास भी जाएंगे, जीआर खन्ना आपके पास भी। चैन ले लीजिए। कुमार विश्वास जो उन्होंने सवाल पूछा वो सवाल अपनी जगह है। और दूसरी बात के लिए जी, मैं वही सवाल का जवाब दे रहा हूं। वाईपी सिंह साहब, आपके आरोप का केवल यही उत्तर है कि आपको इतनी तक जानकारी नहीं है। आप सुन लीजिए, अब इतनी तक जानकारी नहीं है कि आम आदमी पार्टी का महाराष्ट्र में कोई अध्यक्ष नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास केवल एक राष्ट्रीय संयोजक है और एक नेशनल एग्जीक्यूटिव, एक सीनेट है। तो आप जिस व्यक्ति के कारण ये आरोप लगा रहे होंगे, उस पर अपनी लड़ाई जारी रखें, हम उसमें समर्थन करेंगे आपका। लेकिन इस देश में 67 साल में आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का कारण है, और जिस कांग्रेस और भाजपा पोषित आप प्रचार में लगे हुए हैं, उसके लिए शुभकामनाएं आपको। चलिए कुमार विश्वास, मुझे लगता है चलिए वाईपी सिंह जी पर तथ्यों पर बात करेंगे, कभी और डिबेट करेंगे। आम आदमी पार्टी, अभी लोकपाल एक मुद्दा है। कुमार विश्वास, मैंने आपसे सवाल ये पूछा कुमार विश्वास कि अगर सांसदों ने, अगर दोनों सदनों ने एक साथ सहमति से, दबाव में से ही, आपका दबाव, अन्ना हजारे का अनशन, देश का दबाव, जनता का दबाव, तमाम दबाव से एक लोकपाल पास किया, उसमें बहुत अच्छी चीजें भी है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये कैसे हो कि संसद के दोनों सदन सब पास करे? अन्ना हजारे जो चेहरा थे लोकपाल के आंदोलन के, आपके भी प्रतीक वही थे, वही सामने थे, उनके सामने देश एकजुट हुआ। अन्ना हजारे के अनशन से ही इस दिशा मिली और आंदोलन को। अन्ना हजारे भी अगर स्वागत करते हैं, इस्तेकबाल करते हैं, तो क्यों आप चाहते हैं कि आप टर्म डिक्टेट करें, जो आप कहें वही लोकपाल हो, वरना वो जोगपाल है जो अन्ना हजारे ने जिसको सपोर्ट किया या संसद ने जिसको पास किया? कुमार विश्वास, मुझे लगता है कि आप इसमें जजमेंटल हैं, आप जजमेंटल हैं। हम टर्म डिक्टेट नहीं कर रहे। देश की संसद ने एक टर्म डिक्टेट की थी, 3 बातें कही थी, लोकपाल होगा, लोकायुक्त होगा, ABCD चारों नीचे होंगे, सिटीजन चार्टर होगा। ये तीनों बातें नहीं है। बात यह है कि अगर कोई अप्लाई करेगा और मंत्री के खिलाफ कोई सबूत ना निकला, बाय द वे ना निकाल पाया, तो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा, 1 साल की सजा होगी। भ्रष्टाचारी नेता और अफसर के लिए मुकदमा लड़ने के लिए मेरे टैक्स से वकील दिया जाएगा। दिक्कत यह है कि देश के साथ धोखा किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकारों की शक्ल में रालेगंज सिद्धि में भाजपा कांग्रेस एजेंट, और वो एजेंट कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह राहुल गांधी को मुक्ति दिलाई जा सके और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस बड़ी बारात का महानायक। चलिए कुमार विश्वास, पता नहीं किस एजेंट की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। इसका मतलब अन्ना हजारे पर, जिन अन्ना हजारे के कंधे पर पूरा आंदोलन चला, उन अन्ना हजारे के विवेक पर भी सवाल खड़े कर रहे कुमार विश्वास। अन्ना हजारे ने कहा, किरण बेदी ने कहा, उन सब ने कहा कि ये लोकपाल देश के लिए अच्छा है, इसका स्वागत करते हैं। कुमार विश्वास, मैं आपके अन्ना ने कहा 40% पास हुआ है, आगे हम करा लेंगे, आगे हम कराएंगे। चलिए, उन्होंने यही